Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach SST subject today. In SST, we deal on history. Class Standard 6 में आज हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी शिकार करने, अनाज इकट्ठा करने वाले, फल फूल इकट्ठा करने वाले से ग्रोइंग फूड यानी कि भोजन उत्पादक बनने तक की कहानी। यानी जब अर्ली मैन यानी आदि मानव का जीवन किस प्रकार बीता। पहले वो हंटिंग यानी शिकार करता था, साथ ही साथ वो गैदरिंग यानी फल फूल कंदमूल आदि इकट्ठा करता था, और इसके बाद धीरे 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 वो भोजन को उगाना यानी भोजन पकाना और उसे उगाना कैसे सीखा। इसी का क्रमबद्ध इतिहास आज इस चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे। द नेम फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओवर 2 million years ago, men were hunter and food gatherer. करीब 2 करोड़ साल पहले तक पहले का मनुष्य वह शिकारी था और भोजन को इकट्ठा करने वाला था। They hunted wild animals, fishes and gathered food, nuts, seed, etc. वह जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियों का शिकार करता था और फलों, सूखे बीजों और नट्स को इकट्ठा करता था। अर्ली पीपुल लीड ए नोमैडिक लाइफ। चूंकि अर्ली पीपुल को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, वह न बात कर सकता था, न ही वह किसी भी प्रकार के आज के आधुनिक वातावरण से बिल्कुल भिन्न था, और चूंकि वह जंगली जानवरों का शिकार करता था और फल फूल इकट्ठा करता था, इसलिए वो नोमैडिक जीवन जीता था, यानी घुमक्कड़ जीवन जीता था। उसका कहीं कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपुल। हम अर्ली पीपुल के बारे में यानी आदि मानव के बारे में कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अर्ली मैन शिकार करता था, इसके लिए उसे बहुत सारे टूल्स यानी औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। ये औजार उसे आसपास के पत्थरों से उसने बनाए। टूल्स वेयर मेड अप ऑफ स्टोन, वुड, etc. उसने पत्थरों और लकड़ियों से पहला औजार बनाना सीखा, जो बड़े और खुरदुरे होते थे, अच्छे शेप के नहीं होते थे। टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स, और उन टूल्स यानी औजारों का उपयोग वो मांस को काटने, फलों को चॉप यानी काटने में भी करता था। वुड वाज यूज्ड टू मेक हट्स एंड फायरवुड, और लकड़ियों का उपयोग वह छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाने या जलावन के काम में भी करता था, जो बाद के आने वाले समय में उसने किया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डिड अर्ली मैन लिव। अर्ली मैन कहाँ रहता था। अर्ली मैन लिव नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। आपने सुना होगा कि जितनी भी सिविलाइजेशन सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे या जहाँ पानी के स्रोत थे वहाँ ही शुरू, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन यापन करना आसान होता है। नदियों से मछलियां भी मिलती हैं, साथ ही साथ भोजन के साथ पानी की भी पीने की आवश्यकता पड़ती है। द प्लेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड पीपुल मेड टूल्स वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट। और अर्ली मैन उन स्थानों पर ज्यादा रहना पसंद करता था जहाँ उसे अपने टूल्स बनाने के लिए आसानी से पत्थर प्राप्त होते थे, और ऐसे जगहों पर जब वहां वह रहता था तो उसे फैक्ट्री साइट कहते थे। एंड नेक्स्ट इज मेकिंग स्टोन टूल्स। वह स्टोन टूल बनाता कैसे था। 2 टेक्निक्स वेयर यूज्ड इन मेकिंग स्टोन टूल्स। 2 प्रकार की तकनीक का उपयोग करके वह पत्थरों के औजार बनाता था। पहला स्टोन एंड स्टोन, पत्थरों से पत्थरों को तोड़कर उसका एक शेप बनाता था। एंड द प्रेशर फ्लेकिंग, और फिर बाद के समय में उसने प्रेशर फ्लेकिंग के द्वारा पत्थरों को छील करके नुकीला बना करके उसको औजार के रूप में उसने उपयोग किया। और आप चित्र में देख रहे हैं कई प्रकार के पत्थरों के औजारों को, जिसमें उसने लकड़ी को चमड़े की सहायता से लकड़ी से पत्थरों को बांध कर उसने कई प्रकार के औजार बनाए हैं। एंड द सेकेंड इज अर्ली मैन डिस्कवर फायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट discovery of early man by early man is fire.
Accidentally, one of the biggest discovery made by man was fire. संयोगवश एक बहुत बड़ी खोज अर्ली मैन ने की, वो थी आग की खोज. फायर वाज यूज्ड इन कुकिंग रॉ मीट एंड कीप वार्म इन विंटर. क्या आपने कभी सोचा है कि आग की खोज उसने कैसे की होगी? कभी बहुत ही गर्मियों में सूखे पत्तों के टकराने कोई जब के ढेर पर पत्थरों के गिरने से या पत्थरों के टकराने से चिंगारी पैदा हुई होगी और वो उन सूखे पत्तों में आग लग गई होगी, और उसने जब आग को देखा तो पहले तो वो भयभीत हुआ होगा, फिर बाद में जब उसने देखा कि आग से जंगली जानवर दूर भागते हैं और ठंड के मौसम में भी आग से उसे बहुत ही आराम मिलता था, इसलिए उसने आग का उपयोग धीरे धीरे करना शुरू किया और आग में वह कच्चे मांस को अब पका के भी खाने लगा और जाड़ों में अपने शरीर को गर्म भी रखने लगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज अर्ली रॉक पेंटिंग. अब आदि मानव एक जगह जब रहता था तो उसके भी मन में धीरे धीरे बुद्धिमत्ता का विकास हुआ. तो उसने धीरे धीरे जिन पत्थरों की गुफाओं में वो रहता था वहां उसने प्राकृतिक चीजों की सहायता से अपने आसपास के चित्रों को, वातावरण को, घटनाओं को उसने उकेरना शुरू किया. इन भीमबेटका in Madhya Pradesh and in southern UP, painting in walls of cave found. मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान पर और दक्षिणी यूपी के जंगलों में गुफाओं में, वहां गुफाओं की दीवार पर कुछ पेंटिंग पाई गई है. जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शिकार करते हुए पशुओं को के बीच उसने कई प्रकार की पेंटिंग बनाई है, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं. इन पेंटिंग अर्ली मैन डिपिक्ट मेन हंटिंग, वुमेन ग्राइंडिंग, चिल्ड्रन जंपिंग etc. और उन पेंटिंग्स में अर्ली मैन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि आदमी कैसे शिकार करता है, औरतें अन्न को पीस रही हैं और बच्चे कूद रहे हैं. एंड द मेन पॉइंट ऑफ द अर्ली मैन, चूंकि अर्ली मैन यानी आदि मानव पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करता था, इसलिए उसके इस युग को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. स्टोन एज इज ए पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वेयर मेड. यानी कि ये स्टोन एज वह काल है जब ज्यादातर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, पाषाण युग के नाम से भी जिसे जाना जाता है. तो देयर आर 3, उनको समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है. पहला पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स एगो. आज से 2 करोड़ वर्ष से लेकर 12,000 साल पहले तक पेलियोलिथिक या सबसे ओल्ड स्टोन एज यानी पाषाण युग, सबसे पहला पाषाण युग, सबसे पुराना पाषाण युग का काल था, जिसमें मनुष्य जो था वो हंटर और गैदरर था. स्टोन टूल्स वेयर फाउंड इन डेक्कन, करनाल आंध्र प्रदेश एंड होंगशी कर्नाटका. और उस समय के पत्थरों के बने औजार दक्कन यानी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के कर्नूल में और कर्नाटका के होंगशी में भी पाए गए हैं. खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें खोजा और इनका एज निश्चित किया. सेकंड, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग. ये शुरू होता है 12,000 से 10,000 साल पहले, यानी कि उस समय काफी लंबे समय तक ये चलता रहा. जब उसके धीरे धीरे बुद्धिमत्ता का विकास हुआ तो वो सभ्य बनने लगा. यूज्ड इन माइक्रोस्टोन टूल, उस समय वह छोटे छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग करता था और उसने आग के भी बहुत सारे प्रयोग शुरू किए, जैसा कि आप छोटे छोटे पत्थरों के औजार आप इस चित्र में देख रहे हैं. एंड थर्ड इज नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज. और तीसरा नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज था, जो 10,000 से 8,000 साल पहले था. लीड सेटल लाइफ डिस्कवर्ड व्हील, इस समय मनुष्य एक जगह स्थिर रहकर अपना सेटल लाइफ शुरू किया, यानी उसने एक जगह रहकर खेती करना सीखा. एंड डिस्कवर व्हील, और सबसे महत्वपूर्ण इस एज यानी कि न्यू स्टोन एज की घटना थी व्हील की खोज, यानी कि पहिए की खोज. तो आइए शुरू करते हैं अब नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज के बारे में, जब मनुष्य ने अन्न का उत्पादन करना शुरू किया. द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस, यानी अन्न उत्पादक की शुरुआत. एज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज, अर्ली मैन ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. चूंकि संसार का वातावरण बदल रहा था
और करीब 8,000 साल से अधिक का समय भी गुजर चुका था अर्ली मैन को धरती पर आए हुए। तो संसार का जो क्लाइमेट यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा था, तब उसने अर्ली मैन ने धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया। क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ जीता था, तो दुनिया के हर भाग में जाकर बसने लगे, एक जगह से दूसरे स्थान तक भोजन की खोज में। तो उन्होंने ध्यान से जब देखा तो नए प्लांट कैसे एक बीज से अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं, इसके बारे में उसने बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। एंड मैन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड यूज सिकल टू कट। और यही वो समय था जब मनुष्य ने धीरे धीरे फसलों को उगाने की क्रिया शुरू की। और उसने सबसे पहले हंसिए का उपयोग शुरू किया, और वो हंसिया लकड़ी का, पत्थर का या हड्डियों से बने होते थे। फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन वेयर सीरियल्स एंड बार्ली। सबसे पहला अनाज जो उसने उगाना शुरू किया वो था जौ और कई प्रकार के अनाज। एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन। और इस प्रकार एग्रीकल्चर यानी कृषि, खेतीबाड़ी ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। दे स्टार्टेड एज सेटल लाइफ एज ए फार्मर। और इस प्रकार वह एक कृषक के रूप में एक जगह स्थिर रहकर अपना सेटल लाइफ शुरू किया। यानी कि खेतीबाड़ी करने के लिए एक स्थान पर टिके रहना, जमे रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अब उनके नोमैडिक लाइफ का अंत हुआ और सेटल लाइफ का स्टार्ट हुआ। एंड मेन एज हर्डर। अब मनुष्य पशुपालक के रूप में उसने क्या किया? ह्यूमन बिगिंस टू टेम एनिमल्स लाइक डॉग, हॉर्स, पिग, गोट, सीपीटीसी। अब मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जैसे उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद हॉर्स, पिग, गोट, शीप, काऊ, जो उसके लिए उपयोगी जानवर थे, जिनसे वो खेतीबाड़ी में भी काम ले सकता था और उनसे दूध और मांस आदि भी प्राप्त कर सकता था। ऐसे जानवरों को उसने पालना शुरू किया। डॉग्स वाज टेम्ड फर्स्ट। सबसे पहले उसने कुत्ते को पालतू बनाया। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड ऑल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर। जानवर उसे दूध देते थे, मांस देते थे, साथ ही साथ खेती के कार्यों में भी उसकी सहायता करते थे। इस तरह से हर्डिंग ऑफ एनिमल्स मनुष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसके अलावा वे बोझ भी ढोते थे। एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन एज इन्वेंटर ऑफ व्हील। अब आइए, मनुष्य ने पहिए की खोज की तो उसके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील ए ग्रेट चेंज टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। पहाड़ों पर से गिरते हुए लकड़ी के लट्ठों को उसने जब गिरते देखा होगा तो उसके मन में यह विचार आया होगा कि इससे यातायात सुगम हो सकता है। और उसने जानवरों के बदले उसने गाड़ियां बनाकर उसमें पहिए का उपयोग करना शुरू किया। और इस तरह से अर्ली मैन के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकम फास्टर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और भारी भारी बोझ ढोना उसके लिए अब आसान और तेजी से होने लगा। एंड हाउ वाज इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इंपॉर्टेंट। अब आइए कि उसने बर्तनों का आविष्कार कैसे शुरू किया। बर्तन आजकल की तरह नहीं होते थे, उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे जिन्हें पॉटरी या पॉटरी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पहियों का आविष्कार हुआ, मनुष्य के जीवन में कई तरह के प्रयोग करने की अभिलाषा जगी। एंड द पॉटर्स व्हील हेल्प टू मेक पॉट्स। और इस तरह उसने पहला पॉटर्स व्हील यानी चाक बनाया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और उस चाक की सहायता से उसने अब कई प्रकार के बर्तन अलग अलग डिजाइन, आकार, प्रकार के बनाने लगे। एंड फायर बेक पॉट। और उसने देखा कि अगर इन बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को आग में पका दिया जाए तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। और उसने फायर में बेक करना शुरू किया। वेयर यूज्ड इन कुकिंग एंड स्टोरेज फूड ग्रेन। और उसका उपयोग वो खाना पकाने में करने लगा। और साथ ही साथ जो अन्न उत्पादन करता था उसे अपने पूरे वर्ष खाने के लिए उसको स्टोरिंग ग्रेन के पॉट के रूप में भी यूज करने लगा। यानी वह बड़े बड़े बर्तनों को, भांडों को बनाकर उसमें उसने अनाज को भर करके रखना और स्टोर करना शुरू किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर। तो हम इन फार्मर्स और हर्डर यानी कृषक और पशुपालक के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ लाइफ एज ट्रेसेस ऑफ पॉटरी, हर्ड्स, पिट हाउसेस, टूल, पेंटिंग एटीसी। पुरातत्ववेत्ताओं ने जीवन के कुछ ट्रेसेस यानी कि कहने का मतलब कि जीवन के लक्षण
किन चीजों से पहचाने जाते हैं, जैसे कि वहां क्या होगा कि वहां कोई मौजूद होगा, तो उसने वहां टूटे टूटे बर्तन, पुरानी झोपड़ियां, पिट हाउस यानी गड्ढे में बना हुआ घर, औजारों और पेंटिंग के माध्यम से और उनके एज का पता लगा करके कि वह कितने पुराने हैं, इस प्रकार आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्ली मैन के जो फार्मर और हर्डर के रूप में जब उसने जीवन बिताना शुरू किया, उस काल के बारे में उन्होंने जाना और खोजा। ट्रेसेस वेयर फाउंड इन बुर्ज होम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान एंड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और ये कई स्थानों से मिले। आज से 200 साल पहले धीरे धीरे जब लोगों को जिज्ञासा जगी कि पहले जमाने में लोग कैसे रहते होंगे, तो आर्कियोलॉजिस्टों ने कश्मीर के बुर्ज होम में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में कई स्थानों पर खुदाई के दौरान उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, जैसे टूटे हुए बर्तन या झोपड़ियां, औजार आदि, और गुफाओं में पेंटिंग्स वगैरह भी। द कैल्कोलिथिक एज और कॉपर स्टोन एज। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीता, तो करीब 2000 साल तक ये नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज चला। उसके बाद कैल्कोलिथिक एज आया, यानी कॉपर स्टोन एज। मनुष्य ने जब आग का प्रयोग शुरू किया तो कुछ पत्थर जो थे वो पिघलने लगे, और पिघलने के बाद, ठंडा होने के बाद वे जम गए। उनसे उन्होंने पहले औजार बनाना शुरू किया जो काफी टिकाऊ थे। इस प्रकार सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग मनुष्य ने, अर्ली मैन ने शुरू किया, वह थी तांबा या कॉपर। अराउंड 6000 ईयर एगो मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। करीब 6000 साल पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग शुरू किया। टूल्स ऑफ कॉपर वर बेटर देन स्टोन्स। अब ये पत्थरों के औजार से ये तांबे के औजार ज्यादा उपयोगी और ज्यादा मजबूत थे और टिकाऊ थे। इट मार्क एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन टू मेटल। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मनुष्य के जीवन में हुआ जब वो अब पत्थरों के बदले अब धातुओं का उपयोग करना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा यह संक्रमण काल था जब उसने पत्थरों के औजारों को छोड़कर अब धीरे धीरे नई नई धातुओं को खोज करने को प्रेरित किया। एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। अब हम जानेंगे कि जो आज पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, उस समय वो एकीकृत भारत में था। उस समय चूंकि आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, तो मेहरगढ़ हमारे देश में ही था। तो उस समय आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को जब खोजा था तो उसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो उनके सामने आई खुदाई के दौरान साक्ष्य के रूप में, उसके बारे में अब जानेंगे। ट्रेसेज ऑफ लाइफ फाउंड फर्स्ट इन मेहरगढ़। सबसे पहले मेहरगढ़ में जीवन के बारे में कुछ अवशेष और चिन्ह पता चले। रिमेन ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड हियर। अनाजों के अवशेष, यानी कि पशुओं के हड्डियों और मनुष्य जो अनाज उत्पादन करता था उसके अवशेष वहां मेहरगढ़ में मिले। एंड इन नॉर्थ ईस्ट, अब आएंगे उत्तर पूर्वी भारत के भागों में क्या मिला। एविडेंस ऑफ अर्ली सेटलमेंट वेयर फाउंड इन मणिपुर, त्रिपुरा, गारो हिल्स। शुरुआती आदिमानव के जो बस्तियां थी उनके साक्ष्य मणिपुर, त्रिपुरा और गारो हिल्स यानी गारो की पहाड़ियों के आसपास मिले हैं। नियोलिथिक साइट ऑफ असम वाज दुजाली हेडिंग हेयर। ट्रेसेस ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सेरामिक्स एंड किचन आइटम्स आर फाउंड। यानी कि नियोलिथिक साइट यानी कि सबसे अंतिम पाषाण काल का जो अवशेष था या चिन्ह हैं वो आसाम के दाउजाली हेडिंग में मिले हैं, जहां पर पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार, सेरामिक्स यानी मिट्टी के बर्तन और किचन के आइटम यहाँ मिले हैं। और इसके साथ ही आपका ये लेसन फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड समाप्त पूरा होता है। थैंक यू।